राधे राधे भक्तों, श्री प्रेमानंद महाराज जी का यह पावन सत्संग आपके जीवन में शांति, भक्ति और सच्चे आनंद का मार्ग खोल सकता है। कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि श्री प्रेमानंद महाराज जी के हर एक शब्द में एक ऐसी गहराई छुपी है जो आपके मन को बदलने की शक्ति रखती है। जब भगवान के नाम में डूबते हैं तो हमारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भीतर से एक अद्भुत सुकून जन्म लेता है। आप सभी से निवेदन है कि इस दिव्य सत्संग को पूरा जरूर सुनें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने। आपकी छोटी सी सहभागिता इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी। राधे राधे। सुनिए श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग। जय श्री राम। गृहस्थ धर्म में जैसे है या जिनके पास बहुत अर्थव्यवस्था है, उनको चाहिए कि गौ सेवा से बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। यदि गावः प्रदक्षिणेर कार्या वंदनीया ही नित्यशः मंगलायतनम दिव्याः सृष्टास्पेता स्वयंभुवा। यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौवें चराई। गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु के बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा, वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गौ की प्रदक्षिणा से, गावः प्रदक्षिणी कार्या वंदनीया ही नित्यशः, जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। जहां गौवें विराजमान होती हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। गौवें जहां विराजमान रहती, गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने गौओं को दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। अप्यागाराणि विप्राणाम देवतायतनानि च यद गोमयेन शुद्ध्यन्तिम किम ब्रूमो हृदिकम ततः। गाय के गोबर से जहां लेपा जाता है, वहां जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता आकर विराजमान हो जाएगा। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र, जहां वो बैठती है, जहां वो मूत्र त्याग करती, गोबर त्याग करती, वो स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। भगवान जब गाय के पीछे पीछे चलते तो गोरा जोड़कर उनके मस्तक पर विराजमान होती, उनके मुखार बिंद पर विराजमान होती। बाल गोविंद के अनिष्टों को दूर करने के लिए गाय के पूंछ को उनके ऊपर ऐसे झाड़ा देती थी मैया। जब गुरुमंत्र वैदिक सिद्धांत से दिया गया था पहली बार, तो पंचगव्य पिलाया गया था। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पिस्तथैव च गवाम पंच पवित्राणि पुनन्ति सकलम जगत। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीजें गाय की होती है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये 5 मिलाकर पंचगव्य पिलाया गया था। पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था गुरुदेव भगवान ने सन्यास, और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है, भगवत भाव से। गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। त्रसिता गौर गृहे बद्धा गेहे कन्या रजस्वला देवशास्त्र सन्निर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर घर में रजस्वला कन्या बहुत काल तक है और उसका विवाह आप नहीं कर रहे हैं तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। यदि घर में ठाकुर जी विराजमान है, कर का पहनाया हुआ माला सुबह तुमने देख लिया तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि शयन कराते समय तुमने उतारा नहीं।
अर्थात तुम सेवा में प्रमाद करते हो, तो देवतास्त्र निर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। जैसे सुबह श्रृंगार किया तो रात्रि के शयन के समय वो हटा लेने चाहिए माले। जब हम शयन कराते हैं तो भले पुष्प शैया पे शयन कराएं, पर माला नहीं धारण कराएं। श्रृंगार का माला अगर दूसरे दिन दर्शन किए क्यों पहने ठाकुर जी, तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। गाय बंधी हो घर में, वो प्यासी है और भूखी है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। त्रिषिता गौर गृह बद्धा, क्योंकि तुम्हारे पास है, सेवा करना चाहिए। यो वै गाम प्रतिसिद्धेन तो चरंतिम च स्वतरणम नरहा तस्य पूर्वे च पितरा कंपन्ते पतनोन्मुखा। यदि गाय हरी हरी घास चर रही कहीं और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया, लाठी मारी, तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो गए। ये लिखा है चरंतिम स्वम तृणम नरहा तो तस्य पूर्वे च पितरा कंपन्ते पतनोन्मुखा। इसीलिए क्या भारत से कहीं किसी की तुलना हो सकती है, जहां गौ को माता की पदवी दी गई, जहां गौ को हम आराध्य देव के रूप में मानते हैं, आराधना करते हैं। गौ रक्षा, गौ सेवा, ये बहुत बड़ा इसमें छुपा हुआ है। स्वयं भगवान अवतरित होकर गौ जब गाय के रूप में पृथ्वी रमाती तो भगवान का अवतार हुआ है। बड़ा विचित्र समय आता चला जा रहा है कि अब आधुनिक यंत्रों की ऐसी सेवाएं हो गई बड़ी बड़ी कि अब ना बैल की जरूरत है, और ऐसे दूध की महंगाई बन गई कि अब देसी गाय 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, और ऐसी ऐसी कि 20-20 25-25 लीटर दे, तो कौन देसी गाय को। तो गौओं का सेवा का भावना शास्त्र आज्ञा करता है कि जो प्रतिदिन अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्यो भक्ति तोन्वहम अकृत्वा स्वयं आहारम कुर्वम नापनोति दुर्गतिम। जे ही तुम्हारे गृहस्थ में घरों में पहले होता था, अब तो भगवान जाने, जे ही पहली रोटी तवा में गई तो वो निकाल करके पक्की रखी जाती थी गौग्रास के लिए, पहला रसोई में। तो इसमें लिखा प्रतिदिन स्वभोजनम, पहले स्वयं भोजन न करके गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए। तो जिनके पास अर्थव्यवस्था, जो गृहस्थ धर्म में है या जिनके पास अर्थ है, कुछ रोज 1 रुपया निकालो। हम कह रहे रोज निकालो तो महीने में 30 रुपया होते। 30 रुपया में एक गाय को हरी घास तो एक टाइम पवा ही सकते हो ना, बहुत नहीं है तो 1-1 रुपया निकाल के अगर एक गाय को चारा दोगे तो एक बार का भोजन तो हो ही सकता है। 30 रुपया में हरी घास जाकर के उसके दावा एक बार तो पवा दोगे ना। अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्य भक्ति तोन्वहम, भक्ति पूर्वक गाय को एक ग्रास भोजन में 1 रोटी तो निकालना चाहिए गाय के लिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा कहता है। जो ऐसा करता है तो अकृत्वा स्वयमाहारम कुर्वन् नाप्नोति दुर्गतिम, अपने आहार से 1 रोटी निकालकर गाय को देता है और स्वयं 3 रोटी भले पाले 1 रोटी गाय को दे दी, तो बोले उसकी दुर्गति नहीं होगी, अर्थात उसके अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा वो भगवान की भक्ति में। और तेनाग्नयो हुता सम्यक पितरश्चापितर्पिता देवास्त्र पूजितास्तेन यो ददाति गवान्हिकम। जो प्रतिदिन गौग्रास निकालता है, अर्पित करता है, तो उसको अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और समस्त देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है जो गौग्रास निकालता है। यो वै ताड्यते यष्ट्याधेनुम मर्त्यो विमूढ़धि, जो मूर्ख मनुष्य, जैसे अब गाय दूध नहीं दे रही, मार डंडे डंडे मार रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं, उसको ताड़ना दे रहे हैं, तो बोले जो मूढ़ बुद्धि मूर्ख मनुष्य, यो वै ताड्यते यष्ट्याधेनुम मर्त्यो विमूढ़धि, वो गाय को लाठी से मारता है, डंडे से मारता है, हाथों से मारता है, तो धर्मराजस्य नगरेशा याति करवर्जिताहा। धर्मराज जी पहले अपने नरक में ले जा करके उसके कहते थोड़े थोड़े तिल तिल करके पहले इसके हाथ काटो, मरना है नहीं वहां, अब आराम आराम से थोड़े थोड़े पहले हाथ वर्जिता है, इन्हीं हाथों से गाय को मारा था ना, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा काटा जाता है उसके हाथ, कर वर्जिता हा, उसके दोनों हाथ काट करके थोड़े थोड़े। यो वै दंसान वार्यति तस्य पूर्वे कृतार्थ काहा नृत्यंत सवादिस्मास तरिष्यति भाग्यवान। जो गौ के शरीर को स्नान कराता है, गौ के शरीर को कीट आदि से मच्छर आदि से रक्षा करता है और खूब अच्छा अच्छा पदार्थ गौ, केवल दूध के लोभ से नहीं,
ये हम गौ सेवा की बात कर रहे हैं। ये कि नहीं हम 10 लीटर दूध देती तो हाथ फेरो, जब दूध नहीं देती है तो चारा भी ठीक से नहीं दे रहे और उसके ये स्वार्थी हो। गौ सेवा का बात नहीं, वो दूध का लोभी केवल व्यापार की बात करता है। गौ सेवा का तात्पर्य है गौ सेवा केवल खूब बछड़े को पिला दिया प्रसाद रूप से जो दूध मिला उसका अपने सेवन की, वो बात तो अलग है। अब बछड़े को तो जरा सा केवल पिन्हाने के लिए कर दिया और खूब सारा दूध लीटर में नाप करके जा रहा है और उस समय तक तो खवाओ पियाओगे ही खूब अच्छे से। उसके बाद जब दूध देना बंद किया तो उसका आदर सत्कार खत्म, खोल के बाहर ऐसे वो प्लास्टिक खाते घूम रही है, तो ये गौ सेवा नहीं मानी जाएगी, वो स्वार्थ पूर्ति मानी जाएगी। जो सदैव गौ सेवा करता है उसके डांस मच्छर हटाता है, स्नान कराता है, पीठ में हाथ फेरता है, उसके पूर्वज जो पितर होते हैं वो नाच पड़ते हैं, उनका मंगल होना शुरू हो जाता है कि हमारे वंश में गौ सेवक पैदा हुआ, बड़ा भाग्यवान है और वो गौ के द्वारा हमें तार देगा, ऐसा भाव। गौ सेवा हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान गौ सेवा का है। पर एक बात ध्यान रखें, इन सब सेवा का फल है भगवान के चिंतन में निरंतर वृत्ति डूब जाए। हमारी एक एक वृत्ति एक एक क्षण भगवान के चिंतन में डूब जाए। अगर नहीं तो हम आपको उत्तर दे रहे हैं। कल प्रश्न हुआ था कि क्या गौ सेवा के बिना मुक्ति मिल सकती है? क्या महाराज नृग जैसा कोई गौ सेवक हुआ है दानी? भागवत में पढ़ लेना। करोड़ करोड़ गायों को, करोड़ों गौशालाएं थी, एक दो नहीं। इसलिए कह रहे हैं करोड़ों शब्द कि आप उसको कहीं ज्यादा ना समझें। पृथ्वी के कोई भूमि के कण गिन सकता है, बारिश की बूंदे गिन सकता है, लेकिन महाराज नृग की गौएं जितनी दान की गई वो गिनी नहीं जा सकती थी, ऐसा वर्णन आता है। अरबों अर्बुद गौओं की सब स्वर्ण से अभिषिक्त करके ब्राह्मणों को दान करना। इतने बड़े गौ सेवक, इतने बड़े दान करने वाले, एक चूक हो गई, ना दान लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की गाय किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दी और वो ब्राह्मण ने जब गाय देखी बोली मेरी गाय चुरा ली। बोले महाराज नृग ने दी। महाराज नृग से कहा मेरी गाय है, तो उनका गौशाला में आ गई होगी, आपको 10,000 गौएं देते हैं, आप अपनी गाय। बोले मैं प्रतिग्रह नहीं लेता। जिसने दान लिया था उसने कहा गाय यही लेके जाऊंगा, तो उनका आप गाय छोड़ दीजिए, आपको 10,000 गाय देते। बोले नहीं लूंगा। बस अनजाने के अपराध ने गिरगिट बना दिया था, कुएं का गिरगिट। पर भगवान बड़े कृपालु हैं, गौ सेवक थे, इसलिए गोविंद द्वारिकाधीश जी ने उनका उद्धार किया। सब साधन का फल है अच्युत भावना से युक्त होकर, भगवत भावना से युक्त होकर निरंतर भजन करते हुए सेवा परायण रहो, चराचर जगत की सेवा परायण रहो। भजन करना ही सबसे बड़ा परम धर्म है। हम सब सेवाएं करें जगत की, लेकिन अंदर से राधा राधा राधा, गोविंद 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 गोविंद, आनंद आ जाएगा। तन से सेवा करो, मन से भगवान की चिंतन, मामुनिस्मर युद्ध से भगवान की चिंतन में रहो। सेवा और व्यापार में अंतर होता है। गौ सेवा के बहाने से धन का जो दान लेना है और उसका अपने में प्रयोग करना है, मैं पितरों सहित नरक जाना है, लिख लो। गौ सेवा के बहाने से दान लेना और उसका अपने परिवार के सुख में पैसे का प्रयोग कर देना या अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा देना। आया गौ सेवा के लिए और आप प्रयोग कर रहे हैं गाड़ी घोड़ा नाना प्रकार के सांसारिक भोगों में, तो लिख लो पितर सहित तुम्हारे नरक जाएंगे, क्योंकि गौ सेवा के लिए आया है। गौ सेवा का धन सिर्फ गौ सेवा में ही लगना चाहिए। आप गौ सेवक है, दूध पान कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गौ सेवा का अर्थ आप अपने वासनाओं की पूर्ति में, अपने मनोरंजन में या अपने मन के संकल्प भावना में नहीं पूरी कर सकते। गौ सेवा के लिए ही पूरी कीजिए। गौ के वास का निर्माण, गौ के भोजन की व्यवस्था, वो दूध दे ना दे, वो कैसी भी अवस्था में हो, उसकी सेवा परायणता, उसके लिए सेवक रखना, सेवकों को भी सुख प्रदान करना, लेकिन स्वयं कभी गौ के सेवा के लिए आए हुए धन का स्वयं के लिए भोग न करना और निरंतर भजन रखना, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गौ सेवा का विशेष महत्व है और इस महत्व को सबको स्वीकार करना चाहिए। यदि आप गौ पालन स्वयं नहीं कर सकते तो 4 लोग मिलकर के, क्योंकि आज जो गायों की व्यवस्था वो बड़ी दयनीय हो रही है। दयनीय इसलिए हो रही कि दूध की अधिकता के
चाह रखने वाले भैंस रखते हैं या विदेशी गाय रखते हैं, अपनी भारतीय जो देसी गाय है वो उतना अधिक नहीं देती कि 40 लीटर 30 लीटर 25 लीटर, बहुत अधिक देगी तो 5 और 8 लीटर। देसी शुद्ध गाय अपनी जो है वो 8-10 लीटर, बहुत जब व्यवस्था हो। नहीं तो अपने गांव में तो देखा है तो 2.5-3 लीटर से ज्यादा नहीं देंगे, 1.5 लीटर इधर 1.5 लीटर उधर, या बहुत हुआ तो 2 लीटर 2 लीटर, पर वो स्वर्णिम दूध होता है। जो दूध की चाह रखने वाले जन थे अब वो गायों को नहीं रखते, देसी गायों को कोई बिरला ही रखता है। अब पहले बैलों की जरूरत होती थी, गाय बछड़ा दिया तो आनंद होता था कि किसानी के काम में। अब तो ट्रैक्टर है तो बैलों की जरूरत नहीं, अधिक दूध के लिए अरे अब तो पशुओं की जरूरत नहीं, केमिकल से दूध बन रहे हैं टैंकर के टैंकर। तो फिर हमारी जो गायें हैं उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही। तो हमें चाहिए कि जो गृहस्थ जन हैं, धनी मानी जन हैं, या जिनके पास शरीर व्यवस्था, बौद्धिक स्तर, सेवा प्राण, अर्थव्यवस्था, वो थोड़ा 4 गायें की व्यवस्था करके उनकी सेवा करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का स्वरूप है जहां मां पदवी दी गई है गांव को, गौ माता कहा गया है। गौ में समस्त देवता विराजमान है। गौ का बहुत बड़ा महत्व वर्णन किया गया धर्म शास्त्रों में। यहां तक कि जब कोई ऋषि नाराज होता था तो आगे गाय करके जाया जाता था तो क्षमा हो जाती थी, गाय को देखते ही वो क्षमा कर देते थे। बहुत महिमा वर्णन की गई है गौ की। इसलिए जिसको भी अगर नहीं अर्थव्यवस्था है तो एक रोटी तो निकाल सकते हो ना, तुम्हारी रसोई में रोटी बने तो पहली रोटी निकाल लो, और आसपास जहां गाय बंधी हो तो उसको दे आओ जाकर, तो कम से कम धर्म का पालन हो जाएगा, गौ सेवा बन जाएगी। तो गौ सेवा चराचर जगत की सेवा चढ़ाते। अरे भेंट के लिए न जाने क्या क्या नौटंकी नाटक करते हैं। अब एक परम वैष्णव थे, उनके शिष्य जब भिक्षादि के लिए गए तो देखा भीड़ लगी, तो वहां गए तो देखा वो शालिग्राम को नचा रहे थे, ऐसे करते तो शालिग्राम ऐसे नाचते ऐसे। तो गए और कहा गुरुजी एक तो बहुत बड़े भक्त देखे जो शालिग्राम नचा रहे हैं, लोग भीड़ चढ़ा रहे थे और वो लोगों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। का ऐसा भक्त तो नहीं हो सकता, भक्त का ऐसा तो भाव बन ही नहीं सकता, वो अपने भगवान का प्रदर्शन करके नचवा के पैसा, ऐसा तो ठीक नहीं है। पर चलो भाई जैसे भी भगवान जिसको, उन्होंने कहा नहीं गुरुजी फिर आपको चलना होगा, अगर आप चलोगे तो लोगों की जो बुद्धि उसके प्रति आकर्षित हो रही वो बेचारे सब मारे जाएंगे, उनकी पावन श्रद्धा व्यर्थ में ढोंग में क्यों फंसे, आप चलें। बोले हम चलेंगे तो उनका कोई भी नाटक नहीं चलेगा। बोले आपको चलना पड़ेगा गुरुदेव, सबकी रक्षा के लिए चलना पड़ेगा। अब वो गए तो वो प्रसिद्ध संत थे, बहुत लोग उनके साथ और चल दिए। जब वो गए तो उनका भाई हमारे गुरुजी आए, दिखाओ भाई शालिग्राम भगवान कैसे नाचते हैं। वो बाहर निकाल के लाए सजा के, वैसे कुछ नहीं। और वो कोई मंत्र तंत्र थोड़ी कर रहे हो, तो नाम जप कर रहे हैं भगवान का, कुछ नहीं। तुरंत उसने दृष्टि मिलाई, उसने कहा हमारी बेइज्जती का मतलब तुम समझते हो? उनका भैया हमने तो कुछ किया नहीं। बोले जाओ आज तुम रात तक देख लेना। और वो तांत्रिक मारण का मूठ का प्रयोग किया, मंत्र अनुष्ठान किया, पवित्र होके बैठ के एक खप्पर में ज्वाज्वल्यमान अग्नि, बस ये उल्टी में खून, सोच में खून, और उसमें समय निर्धारित किया जाता है 8 घंटे 10 घंटे 2 घंटे 4 दिन महीना, जितना उतने में मर जाएगा आदमी। ऐसा मंत्रों में पावर, उसने मूठ का प्रयोग किया। अब वो जहां भजन कर रहे थे और किसी को दिखाई नहीं देगी, उसी को दिखाई देगी जिसको मारने जा रहे। उन्होंने देखा उनका, अच्छा इसने तो मारण का प्रयोग किया, नाम उच्चारण किया और कहा वापस यहां आपकी बस नहीं कि आप डेहरी लांग सको, और आप जानते हो सर्वज्ञ भगवान सब में विराजमान है, मेरा कोई अपराध नहीं है। तुरंत मूठ वापस हुई। अब उसके वही सब शुरू हो गया, खून की उल्टी, खून की सौंच, ऐसे हाहाकार मच गया। लोगों ने आगे बताया कोई मर रहा है, तड़प रहा है, दौड़ के चलो। गए और कहा देखो तुमने मूठ का प्रयोग किया, ये लोग जान नहीं रहे। वो स्वयं आकर तुम्हारे ऊपर दंड दिया, जानते हो क्यों? क्योंकि हम भगवान का नाम जप करते हैं। अगर आप नाम जप करना शुरू करने का वादा करो तो मैं बचा सकता हूं, अन्यथा आपकी मूठ आपको ही मार देगी। हाथ उठा के कहा मैं शरण में हूं, मेरी रक्षा कर लो। कुछ उनको मंत्र थोड़ी पढ़ना पड़ा, अपने आप सब शांत हो गए। भगवान की भक्ति की महिमा हो। एक तांत्रिक थे जो सन्यासियों को बहुत परेशान करते थे, बहुत तरह से उपहास करते थे, मंत्र का प्रयोग कर देते, अचला छूट गया, लंगोटी छूट गई, कमंडल गिर गया, दंड गिर गया, ऐसे कई तरह के, और उपहास करता है बड़े त्यागी हो सन्यासी। पूज्यपाद श्री धर्म सम्राट करपात्री जी के से सन्यासियों ने कहा बहुत बेइज्जती करता है सन्यासियों की। कहाँ है? तो उन्होंने बताया अमुक जगह। गए, नारायण नारायण नारायण,
उसने अपने मंत्र का प्रयोग किया, कुछ नहीं। हाँ और भाई जितना पावर हो कर लो। उनका आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? बोले आपको इस परिचय से क्या मतलब, आप अपना तंत्र का प्रयोग कीजिए और जब आपका हो जाए तब मुझे बताना, बस एक बार नारायण बोलूंगा। साष्टांग दंडवत हुआ महाराज क्षमा को। बोले आज के बाद किसी संत और सन्यासी हो, क्यों और सबके अंदर क्यों नहीं ऐसा हो? क्योंकि भजन नहीं। भजन में अमोघ सामर्थ्य है, नाम में अमोघ सामर्थ्य है। कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी नहीं आ सकता। आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास शक्तियों की सुरक्षा है। आप क्या समझते हो, आप श्री जी के गोरे चरणारविंद की शरण में हो तो श्री जी के चरणों में सुदर्शन चक्र, श्री जी के चरणों में कौमुदी की गदा, श्री जी के चरणों में सब जो चरण चिन्ह है वो किसके लिए हैं? हमारे लिए ही तो हैं। हम भक्तों की रक्षा के लिए हुए हैं। श्री राधिका चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की सुरक्षा चरण चिन्ह करते हैं। आप ऐसा ना समझना कि भूरी गोरी किशोरी नील कमल लिए हैं, कुछ तो है नहीं इनके पास, एक डंडा भी नहीं तो रक्षा क्या करेंगी। इनके चरण 19 चरण चिन्ह है। वो सदैव अपने जनों की सुरक्षा में रहते हैं और उनके प्रियतम जितने शक्तिशाली सब उन्हीं से शक्तिशाली है। इसलिए निर्भय निश्चिंत निशोक। हाँ अगर कोई प्रारब्ध भोग है तो वो अपने को भोगना है, मुस्कुराते हुए भोगना। ये नहीं मानना कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की ताकत नहीं कुछ कर सके। भगवान नाम जापक का शरीर में जो दंड आता है, प्रारब्ध आता है, वो भोगना पड़ता है। यहाँ बरगदिया बाबा थे सेनपुर के बगल में दूधी कगार के बीच में, वो गंगा जी में सदैव खड़े होकर भजन करते थे तो कछुआ ने काटा। धीरे धीरे वहां सड़न पैदा हुई, कीड़ा पड़ गए, पूरे पैर में कीड़ा पड़ गया। डॉक्टर के पास जाने की रुचि प्राय एकांतिक महात्माओं की नहीं होती, तब तक जब तक भगवत आदेश नहीं होता तब तक उसे सहते रहते हैं। बड़े बड़े कीड़ा उनके पैर में देखे गए। भीषण कष्ट होता होगा लेकिन वो कभी पीड़ित नहीं देखे गए। अब ये प्रारब्ध भोग था उनका और वो पहले से कह रहे थे कि सब लोग आते हो, जिस दिन प्रारब्ध उदय होगा उस दिन कोई नजदीक नहीं दिखाओगे। तो इतना सड़न और इतना कि सब बाहरी केवल सुख सुविधा, सबको ये भ्रम हो गया कि इतने बड़े भजनानंदी कहे जाते थे, जब इन्हीं के पैर में कीड़ा पड़े सड़ रहे तो इनका भजन क्या। वो सिद्ध पुरुष थे, वो केवल अपने प्रारब्ध शरीर का क्षय कर रहे थे। तो ये कोई ऐसा ना सोचे कि किसी के ऊपर कोई अपना प्रभाव दिखा दे। ये उन्हीं के ऊपर दिखा सकता है जो भजनहीन है, भजन नहीं हो रहा। अगर भजन करोगे तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको दुख पहुंचा सके। करे भक्ति भगवंत की और करे कबहु नहीं चूक, तो हरि रस में साचो रहे ये साची भक्ति मलूक। यदि सच्चे भाव से चलोगे, भगवान की भक्ति करोगे, नाम जप करोगे तो हर समय भगवान की सुरक्षा बनी रहेगी आपके ऊपर, भागवतिक सुरक्षा बनी रहेगी। ये अनुभव होता है हर समय भगवान की सुरक्षा का, भक्त को अनुभव होता है भगवान मेरे पास है। जे तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ, अंतर्जामी जानिए अंतर्गत को भाव। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, ओठ न फरक देखिए प्रेम राखिए गोय। ऐसा भगवान का भजन करो कि ओठ भी फड़कने न पावे, अंदर ही अंदर नाम चले, कोई जान न पावे तुम कितना नाम जप करते हो। अंतर्यामी भगवान का यदि चिंतन कर रहे हो तो किसी को बताने की, दिखाने की, जताने की जरूरत नहीं। और जब आप ऐसे भजन करोगे तो जहां जहां बच्चा फिरे तहां तहां फिरे जुगाए, कहे मलूक जहां संत जन तहां रमैया जाए। जैसे बछड़ा जहां जहां जाता गाय रंभाती जाती, ऐसे जहां भक्त चरण रखता वहीं भगवान होते हैं आसपास। चिंता करने की जरूरत नहीं है। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, ये उनका विश्राम पद है, उनका स्वयं का विश्राम स्थान है ये दोहा उनका। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। ये स्थिति है, ये स्थिति है। ना हाथ से माला जपता हूं ना जबान से नाम जप करता हूं। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मैं खो गया हरि में, अब हरि ही स्मृति बन करके चल रहे, मैं हरि स्मृति। स्मृति के अभिमान का भी त्याग जो है वो ये स्थिति है। ये तुम ना शुरू कर देना,
हाँ कि न माला जपू, न कर जपू, न जिभ्या जपू, अब मेरा हरि सुमिरन कर रहा है। ऐसा स्थिति की बात है। प्राय ये बातें ज्यादा पकड़ी जाती सिद्धावस्था वाली, कि जैसे उसमें लिखा ना सुधा निधि में, लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम। तो एक साधक मिले, अन्य कहीं से मिले, तो श्री हरिवंश ने कहा आज तिलक रचना नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा, सुधा निधि नहीं पढ़े आप? उनका जी वो लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम। उनका हरिवंश महाप्रभु से बढ़कर, महाप्रभु तिलक लगाते हैं, राधा वल्लभ जी तिलक लगाते हैं, गुरु जी तिलक लगाते हैं। श्लोक याद है तुम्हें, और उनके स्वरूप को नहीं याद है कि स्वयं आचार्य तिलक लगाते, इष्ट तिलक लगाते, गुरुदेव तिलक लगाते। ये सिद्धावस्था बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। क्या सुना? बोले माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, लेकिन हर समय जपता रहूं विषयों को अभिराम। बड़े शोभा में है भोग, बड़े शोभा, इनका चिंतन। ये कहा है स्मृति की, स्मृति का भी त्याग, मैं स्मृति कर रहा हूं इसका भी त्याग। अखंड स्मृति चल रही, माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मेरा हरि सुमिरन करे मैं विश्राम को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन जी से करुणा करके उपदेश कर रहे हैं। गेया यह स नित्य सन्यासी, वही नित्य सन्यासी है। अपने लोगों ने सन्यास शब्द से समझ लिया है कि जो दंड ले लेता है, जो घर बार त्याग कर देता है, जो लाल कपड़ा पहन लेता है या जो पीले कपड़ा पहन लेता है, वही सन्यासी होता है। भगवान यहां सन्यासी की परिभाषा करे, गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, या जिनके बड़े महान होते हैं, गुरु या बड़े भ्राता, तो दोनों अर्जुन के बड़े महान हैं। भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर हैं, गुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा महाबाहो, तुम महाबलवान हो, तुम ऐसा कर सकते हो। क्या? किसी से द्वेष नहीं करना। सन्यासी कौन? ना द्वेष्टि न कांक्षति, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह रह गई है। यह है कसौटी। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जो बाल्यावस्था में स्वीकार किए थे, जिनकी पहली बार संसार से निकलकर शरण में हुए, वही अंतिम तक ले चल रहे हैं, विविध रूप परिवर्तन करते हुए। उनका स्वभाव था, फलाहार करते थे एक बार 24 घंटे में, और नारियल का खप्पर था। अब जैसे कोई भिक्षा लाया, आलू घिया ऐसे उबाल के, ऐसे नमक नहीं। बड़े कड़े नियम उनके सन्यास के थे। खप्पर ऐसे स्वामी जी डालें, खप्पर पलट गया नहीं। तो पहले बता दिया जाता था, बोलना नहीं, पूछना नहीं। अब जैसे आपने डाला, स्वामी जी और, बस वहीं हाथ रख देंगे, बस। कई कई दिन भूखे रहते, क्योंकि प्रायः लोग संसारी नहीं जानते, तो स्वामी जी डालें, बस खप्पर पलटा दिया नहीं। लाल चेहरा, इधर देखो तो एक एक हड्डी गिन लोगे, हर समय मंत्राकार वृत्ति, प्रणो जप में कोई अर्थ संग्रह नहीं, एक फूस की झोपड़ी, बड़ा कठिन तप। उन्हीं से संस्कार ये जीवन के बने कि एक भी श्वास भजन रहित नहीं जानी चाहिए। शुरू से संस्कार यही बना दिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने। गेया स नित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह है। ये बहुत बड़ी बात है। यही कसौटी है साधु की, साधना की। किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत से न द्वेष है और न राग है। द्वेष भी नहीं किसी से। सब भगवत स्वरूप है। ये सब मलिन अंतःकरण, ये वो इनका उनका, ये धर्म वो मजहब ये मजहब, सब एक ही है। हम सब परमात्मा के अंश, सब पूरा विश्व, हम सब परमात्मा स्वरूप ही हैं। अपने स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में फंस गए, यही दुर्गति का कारण है। कोई अलग नहीं, कोई अलग नहीं, पूरे विश्व में कोई अलग नहीं। आप किसी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखो,
चाहे किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखना, और उसका सही अर्थ निकालने के लिए पावन बुद्धि होनी चाहिए। नहीं तो आप धर्म ग्रंथों का अर्थ गलत कर देंगे तो उनका आदेश गलत आपको समझ में आने लगेगा। धर्म ग्रंथ सर्वहित सर्व मंगलमय है। जो लिखा हुआ है, जैसे अपने यहां लिखा हुआ है, आताताई को मार देना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को कह रहे हैं, जिस समय अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र चलाए पांडवों के लिए और 1 ब्रह्मास्त्र गर्भस्थ शिशु के लिए। राधे राधे भक्तों, जीवन ब्राह्मणत्व से युक्त इंसान ब्रह्म कुछ ऋषि को पाने कभी की जान दौड़ से में नहीं लगा मारना रहता है। कभी धन मेरी के आज्ञा की पीछे पूर्ति की भागता जाए। है, कभी मान सम्मान के पीछे मारना भागता भी है फिर रिश्तों में सुख मारना भी खोजता नहीं। है। लेकिन सच्चाई यह ऐसा है ही कि किया जितना वह बाहर की चीजों मुंडन को करा के पकड़ने उनका की ब्रह्म कोशिश तेज छीन करता करके है, निष्कासित उतना कर ही दिया, वो हो गया भीतर मारना, से खाली और होता जान है। से भी नहीं मारा। इंसान सोचता है शास्त्रों कि की अगर आज्ञा यह को मिल समझना जाए बड़ा तो मैं कठिन। खुश हो भजन जाऊंगा। के द्वारा फिर वह चीज मिलती सबकी है, बुद्धि कुछ शुद्ध हो, समय के लिए ऐसा खुशी सोचना मिलती चाहिए। है, भजन के लेकिन द्वारा फिर ना वापस द्वेष्टि बेचैन ना हो जाता कांक्षति, है। ना किसी से लेकिन राग ना किसी दौड़ से बचपन द्वेष से और शुरू ना कोई होती इच्छा, है वही और सन्यासी बुढ़ापे है। तक चलती बस रहती इतने को है। पहचानो। और भगवान अंत कह रहे में हैं, गेया इंसान सानिध्य थक जाता सन्यासी है, यो न पर द्वेष्टि न संतुष्ट कांक्षति। नहीं क्या है? होता, क्योंकि उनके किसी से द्वेष उसने नहीं तो कभी किसी से अपने राग नहीं। अंदर झांक कर नहीं राग देखा। द्वेष रहित हम और इस कोई दुनिया में चाह नहीं, खाली यही हाथ सन्यासी आए का थे स्वरूप है। और खाली हाथ ही जाएंगे। कितनी अंदर फिर भी स्थिति हम है, इस बात ऐसे को देख जीते लो। हैं ये जैसे भजन सब बल कुछ से उन्हीं जागृत होगी, छोड़कर क्योंकि माना जितना जाता है। भजन करोगे नहीं उतने ज्ञान बल्कि होगा। साथ लेकर और ज्ञान जाना। से दिखाई देता है हम कि दूसरों से शरीरों तुलना से राग करते होता है, हैं। शरीर किसी की के पास क्रियाओं से बड़ा ही घर राग है द्वेष की तो उत्पत्ति हमें होती भी है। चाहिए, अनुकूल किसी क्रिया के तो पास राग और बड़ी प्रतिकूल गाड़ी क्रिया है तो द्वेष। तो हमें भी चाहिए। लेकिन और हम जितनी यह चाह है वो नहीं सब समझते, शरीर को लेके होती, स्वरूप लेकिन को लेके हर नहीं इंसान होती। का कर्म अलग अलग है। अगर उसका भाग्य साधु अलग होकर है, के कामना उसका है समय कोई, अलग है। किसी जो भी हमारे तरह लिए की कोई बना है कामना, वह हमें जरूर मिलेगा। वो भी सन्यासी नहीं है। कोई भी लेकिन हम कामना, धैर्य नहीं कोई भी रखते कामना और इसी अधीरता ये में जगत दुखी हो उद्धार की जाते भी हैं। कामना नहीं मन होनी हमेशा चाहिए। हमें भैया भटकाता जगत है, उद्धार नहीं या होना हमें है, कभी अपना वर्तमान उद्धार में होना रहने है, नहीं अपनी देता, दृष्टि बदलनी या है। तो सर्वम यह खलमिदम हमें ब्रह्म, बीते किसका हुए उद्धार समय करना ले है? जाता, अपनी दृष्टि का जहाँ उद्धार हम करना है। पछतावे में डूब जाते हैं जो या फिर भविष्य की चिंता में डाल किसी भी देता प्राणी है। पदार्थ जहाँ परिस्थिति डर की ही डर कामना होता करता है, लेकिन सच्ची शांति केवल कांक्षति, वर्तमान में वो सन्यासी नहीं। है। किसी जब हम भी इस पल को प्राणी स्वीकार पदार्थ कर वस्तु लेते हैं, सिद्धांत तब किसी भी धीरे मजहब धीरे से मन द्वेष शांत करता होने है, लगता वो है। सन्यासी नहीं। भगवान का किसी से नाम भी द्वेष जपना नहीं, इसीलिए किसी से जरूरी भी बताया चाह गया नहीं। है, क्योंकि जब हम नाम निर्द्वंदो लेते ही हैं, महाबाहो इधर-उधर सुखम भटकने बंधात से प्रमुच्यते। प्राय श्री एक भगवान वर्ष कह रहे लगता हैं, है और वहीं से साधना सच्ची जब भक्ति की कोई शुरुआत साधक होती आरंभ है। करता है तो उसमें द्वंद रहता आज है। इंसान बाहर की दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन भोगों में खुद सुख को है कि नहीं भगवान में बदलना सुख है? चाहता। वह चाहता ये है कि प्रश्न लोग बना उसे रहता है समझें, साधक उसका के अंदर। सम्मान करें। गुरुजनों लेकिन की वह शरण खुद में रहे तो दूसरों बच को जाएगा, नहीं तो समझने की बहुत ही कोशिश खोखला नहीं हो जाता करता। है। यही कारण है कि साधना दोस्तों, के आरंभ में दुनिया साधक के बढ़ती जा अंतःकरण रही में है। द्वंद अगर रहता है। हम बहुत थोड़ा ध्यान सा से सुनना। अपने अंदर झांक लें और अपनी आवश्यकता तो गलतियों है को हमें देख भगवत लें, प्राप्ति तो की, लेकिन आधे से रुचि है ज्यादा हमारी दुख भोगों में। अपने आप आत्मा हो जाए। इस रुचि के ऊपर शासन चाहिए, शासन। अगर शासन नहीं कर सकते आप तो अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके उनकी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार शासन में बंध के रहे। बिना इसके बंधे सामर्थ्य नहीं आती कि अपने आप को शासन में ले ले। नहीं तो आवश्यकता भगवान की, रुचि भोगों की है, सबकी सबकी आवश्यकता भगवान की है, रुचि भोगों की है। बस यही समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। लेकिन जब साधना के आरंभ में साधक के हृदय में रहता है कि सत्संग करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, विचार करना, नाम जप करना, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए है। करना छोड़ दे, लेकिन वर्तमान में सुख भोगने के लिए जो मन इंद्रियां लालायित हो रही हैं, तो भोग ही से सुख मिलेगा ना। आजकल ये इंसान द्वंद अपने बना रहता है। शरीर का बहुत तो सुंदर ध्यान बात है रखता और ये सबके लेकिन अंदर बना अपने रहता मन है। का ध्यान नहीं रखता। इसलिए वो साधक अच्छा खाना खूब देता भजन है, करना अच्छी चाहता है, नींद देता है, लेकिन मन को पर क्या भोग देता और है? संग्रह को दिन छोड़ना भर नहीं चाहता। नकारात्मक बातें सुनाता, भोग और संग्रह को दूसरों की बुराई छोड़ना करना, नहीं चाहता। चिंता करना, डरना, भजन से पीना, परमात्मा यही प्राप्ति, सब लेकिन मन को जीने के लिए कमजोर बना सुखमय देता जीवन है। व्यतीत करने के लिए अच्छा अगर खाना, हमें भोगना, सुख ये सब तो चाहिए, होना तो चाहिए। हमें अपने प्रायः मन को भी साफ प्रायः रखना होगा, विचार हमें लगता है अपनाने 100 में के लिए भगवान का 95 नाम लेना होगा और 5 ऐसे निकलेंगे जिनकी ये समझ में बात आ गई है कि भोग और संग्रह करने वाला कभी परमात्मा प्राप्ति कर ही नहीं सकता। और वो भगवान के वचन है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसकी चित्तवृत्ति अपहृत कर ली गई है, उसकी बुद्धि कभी निश्चय नहीं कर सकती परमात्मा प्राप्ति का। तो 100 चलने वालों में 95 इस बात में फिसल जाते हैं कि भजन साधन पाठ पूजा दिनचर्या तो करेंगे,
यह भी लेकिन समझना मनोरंजन भी होना कि चाहिए। समय इंद्रियों को बहुत खान कीमती पान है। भोग जो विलासिता, समय इससे चल रोज रहा दिन है, आराम से जो कट समय रहा है, चला और गया वो है, ये नहीं वो जान रहे वो कि वापस कभी अंधा नहीं बटे आता। पड़ा चबाए, हम ये जो हम उसे कर रहे हैं बेकार हमारी सारी की साधना चीजों मिट्टी में मिल गंवा रही है। देते हैं। मोबाइल अब वो में दूसरों की जिंदगी संग दो देखते प्रकार रहते का हैं, करता है। लेकिन अपनी जिंदगी एक को करता है बेहतर भागवतिक बनाने संग, के जैसे लिए सत्संग हो रहा कुछ है, नहीं और एक करते करता है हैं। भोगों वाला वो संग, थोड़ा सा समय क्योंकि खुद उससे के उसके मना लिए इंद्रिय निकालें, की अपने पूर्ति लक्ष्य होती के रहेगी, लिए और मेहनत इससे करें सोचता और है कि भगवान तो मिल ही का जाएंगे, वो स्मरण बड़े करें, कृपालु तो हैं, जीवन प्राप्ति तो में हो ही बहुत जाएगी। बड़ा बदलाव आ सकता अब है। उसके भावों मैं में बस इतना परिवर्तन, कहना चाहता हूँ कि जीवन को सरल बनाइए, जब वो भोग भोगता है, ज्यादा क्योंकि सोचिए भगवान के और मार्ग का ज्यादा साधक है, तो उसके अंदर तुलना मत जलन पैदा कीजिए। होती जो है हमें संतुष्ट कि रखना गलत हूं, सीखिए और ये धीरे ठीक धीरे नहीं है। आगे पक्का बढ़िए। आप देख लीजिए, भगवान अगर पर थोड़ी भी विश्वास भक्ति कर रखिए रहे हो, और तो आप अपने जब गलत कर्म भोग करते भोगोगे रहिए। जब तो मन आपके हृदय में एक शांत होगा, पश्चाताप होगा, हर एक घृणा परिस्थितियां होगा, एक आसान जलन लगने होगा, लगेंगी एक ऐसा और लगेगा, हे कभी भगवान कब मैं असली सुधरूंगा। खुद का अनुभव ऐसा होगा। होने पर राधे राधे प्रिय भक्तों, भोग भोगते समय अगर भी आपने वो हमारे अशांत चैनल को रहता है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्योंकि आप सत्संग लोगों से करता है, हाथ जोड़कर निवेदन है साधन कि करता है, हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर भोगों लीजिए। में मैं उसे आपको शांति श्री कैसे मिल प्रेमानंद सकती है? महाराज जी का उसके अंदर डेली जलन होती, मैं सत्संग गलत हूं, सुबह करते 5 से समय भी 6 भोगों बजे को के भोगते बीच समय भी आप लोगों उसके अंदर तक रहता, मैं पहुंचाने बहुत की नीच हूं, मैं स्मरण गलत हूं, करूंगा। ऐसा राधे कैसे राधे। कैसे दूर हो। हे